ये संदेश मानना होगा, जो नहीं मानेगा उसको जेल जाना होगा। ऐसे तमाम महापुरुष जिन्होंने सत्ता समानता की लड़ाई लड़ी, तथा गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु घासीदास, भगवान वाल्मीकि, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, उन सभी महापुरुषों ने भी इस संदेश को आगे बढ़ाया। कुछ ने पहले बढ़ाया, कुछ ने बाद में बढ़ाया। उन तमाम महापुरुषों को भी नमन वंदन करता हूं। जब पहले छत्तीसगढ़ आता था तो छत्तीसगढ़ के जब साथियों से मिलता था तो मुझे महसूस होता था कि छत्तीसगढ़ इतना अच्छा राज्य है कि जहां शायद समस्याओं में हमें कभी आना ना पड़े। इतना प्यार, मान सम्मान, भोलापन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता था। 2 बार जोधपुरी आया, गुरु घासीदास जी को नमन करते, जज खान को नमन करते, लेकिन एक दिन सूचना आती है कि जज खान को काटा गया, जज खान को काटा गया। आई तो 2 दिन नींद नहीं आई। सिर्फ ये सोचकर नींद नहीं आई, आखिर मनके मनके एक बराबर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, यह सोचकर नींद नहीं आई। आखिर जज खान जो समानता का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। तो जब विचार किया, इतिहास की ओर देखा कि कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती है, कभी संविधान का अपमान किया जाता है, कहीं हमारे गुरु घरों को तोड़ा जाता है, तो समझ आ गया कि ये मनोवाल की एक चाल है। इन्होंने एक परंपरा स्थापित कर दी है कि हमारे सम्मान के प्रतीक हमारी धार्मिक आस्था को ये तो तोड़ बजाए और फिर हम सड़कों पर निकलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। अफसोस तब हुआ जब छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के सदस्य की ओबीसी के लोग खड़े हुए और ये कहा सरकार को कि ये छत्तीसगढ़ के अपमान की बात है, इस अपमान की सही जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और बड़ौदा बाजार के अंदर कई हजार की संख्या में समाज इकट्ठा होगा। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सामाजिक संगठन के लोग, क्योंकि मैं भीम आर्मी एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता को मैं कहता हूं या और तमाम सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता है, जब कहीं कुछ गलत हो जाता है, कहीं अधिकारों का हनन होता है, तो वो लोग संवैधानिक दायरे में जाकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करते हैं, देश में आंदोलन करते हैं। वो कभी दंगे का समर्थन नहीं करते। लेकिन बड़ौदा बाजार में समाज को बदनाम करने के लिए, जज खान का जो अपमान हुआ, जो अपमान को छुपाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र आयोजित किया गया और वहां पर दंगा कराने का काम किया गया। जो दंगाई थे वो तो भाग गए, जो गांव में रहने वाले निर्दोष लोग थे, प्रशासन ने उनको पकड़ना शुरू किया। जब जानकारी आई तो यहाँ उड़ीसा की टीम के हमारे अध्यक्ष बैठे, मैंने इनको भेजा, इनसे नजदीक पड़ता है। उस समय बड़ौदा बाजार के एसपी से मिले, उन्होंने कहा नहीं भैया, जो वीडियो फोटो में डंडा चलाता दिखेगा, पत्थर चलाता दिखेगा, आग लगाता दिखेगा, उसको जेल भेजा जाएगा, किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था ये सरकार के दबाव में प्रशासन षड्यंत्र बड़ा करेगा। लगातार किसी किसान के बच्चों को उठाना शुरू किया, पीट कर जेल भेजना शुरू कर दिया। मैंने फोन किया साथियों को, हमारे भीम आर्मी के साथियों को चुन चुन कर उठाया गया। यहाँ संग्रामी सेना के भी लोग और क्रांति सेना के लोग हैं, उनके सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर प्रशासन के लोगों ने उठा। तो मेरी समझ आ गया कि जो लोग यहाँ सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, अपने हक अधिकार बचाने की बात करते हैं। साथियों की बात साथी कह रहे भैया बहुत डर का माहौल है, वीडियो देखी कि हमारी बहनों को घसीट कर पीटा जा रहा, वीडियो देखी भाइयों को पूरी तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो भाई चंद्रशेखर जी ने देखा और कहा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ जाने का प्रोग्राम बनाइए, छत्तीसगढ़ सबसे पहले जाना। और पिछली शायद 24 तारीख को यहाँ चंद्रशेखर भाई आए
प्रशासन को लड़का के गए, सरकार को लड़का के गए, अगर मेरे लोगों के साथ गलत होगा तो मैं तुम नहीं बैठूंगा। लेकिन सरकार ताकतवर होती, सरकार जो चाहे वो कर सकती है, सरकार चाहे दंगा करा दे और सरकार चाहे शांति कायम कर दे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं चौक के लोगों कि आने वाले समय को समझो, आने वाले समय को समझना होगा। और अगर आज भी हम इस अपमान में होने के बावजूद भी न सुधरे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। जो बराबरी के संदेश देते हैं उनका अपमान किया जाता है और हम ये भी नहीं सोचते कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत भी हो। चंद्रशेखर भैया आए, सरकार को ललका के गए, चले गए, फिर साथियों को फोन करके काम चलेगा नहीं, डर का माहौल इतना है कि काम से कोई व्यक्ति निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर यहाँ सामाजिक न्याय यात्रा का आगाज हुआ। यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश की टीमें आई और यहाँ के तमाम साथियों के साथ गाँव गई और समझाया कि इस देश में किसी के बाप का राज नहीं चलता, इस देश में हमारे पुरखों के द्वारा चली गई व्यवस्था का राज है, इस देश में संविधान का राज है, इस देश में समानता का राज है। 16 तारीख को जब मैं दिल्ली से चला तो मैं सोच कर चला था, जो साथी कह रहे थे वो डर का मामला, मैंने कहा नहीं अकेला चलूंगा, कुछ भागीदारी का डंडा लेकर। और बताऊंगा सरकार को कि यहाँ रहने वालों की संख्या कम, डरने वालों की संख्या कम है, डरने वालों की संख्या कम होगा, डराने वालों की संख्या कम है, डरने वालों की संख्या कम नहीं है। तो मैं चला, जब मैं गिरोह आया तो मैंने देखा 1000 लोग खड़े हैं पीछे और ये कह रहे हैं कि नहीं समाज से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सीबीआई जांच की मांग है, अड़ी तरीके से मांग की जाए। गिरोह से सारंगगढ़ गया, सारंगगढ़ से रायगढ़ गया, रायगढ़ से शक्ति गया और शक्ति के बाद मेरे साथी तमाम छत्तीसगढ़ में घूमकर आए इस यात्रा को लेकर, सिर्फ सामाजिक न्याय मांगने के लिए न्याय चाहिए। एक नारा भी बनाया गया कि सतनाम की रक्षा कर न सके जो वो सरकार की कंपनी, सतनाम की रक्षा कर न सके जो सरकार की कंपनी है, जो सरकार की कंपनी है, सतनाम की रक्षा कर न सकी जो सरकार की कंपनी है, जो सरकार की कंपनी है, वो सरकार बदलनी है। ये नारा भी जोर जोर से लगाया गया और कहा गया कि न्याय दो, न्याय दो। साथ में चुनौती दी गई और कहा गया कि न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा। लेकिन अब जब ये महसूस हो चला है कि न्याय सिर्फ मांगने से नहीं मिल सकता, न्याय सिर्फ मंच पर कहने से नहीं मिल सकता, न्याय गांव में बैठकर कहने से नहीं मिल सकता। अगर न्याय चाहते हो तो जाओ गांव जाकर प्रचार करो। ये आज सामाजिक न्याय यात्रा के पहले चरण का समापन है। बहुत जल्द इस प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। जब तक न्याय न मिल जाए, जब तक न्याय न मिल जाए, आधे पेट रोटी खा करके, आधी रोटी बचा करके अपनी यात्रा में उस रोटी को लगाने का काम करो। सरकार को बताओ कि हम उसके आदि नहीं। मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा कि नेताओं के पास चलते हैं। मैंने उनको समझाया कि हम नेता से नहीं, नेता हमसे है। हम नेता बनाकर भेजते हैं और वो नेता जो हमारी आवाज नहीं उठा सकते तो उसके लिए उनको नस्ते नाबूद भी हम ही रोक। तमाम साथियों को चलना होगा, माताओं बहनों को चलना होगा, सरकार प्रशासन को बताना होगा कि हम न्याय लेकर जाएंगे। मैंने ये भी कहा प्रशासन ने, मीडिया के लोगों को कि अगर प्रशासन ने अपनी गलती में सुधार न किया तो हम अपनी गाय भैंस लेकर, हम अपनी बकरी लेकर, हम अपने बीवी बच्चे लेकर के इस रायपुर की सरगर्मी को घेरने का काम करेंगे, रायपुर में आकर के बैठने का काम करेंगे। और ये किया जाएगा बेशर्ते कि आप पूरी मजबूती से तैयारी करो। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी ध्यान केंद्रित करूंगा कि जिस दिन मैं यहाँ यात्रा करने आया, प्रशासन को जानकारी दी गई, सरकार को जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने चौक पर गाड़ी रोक करके पूछा तुम्हारा नाम क्या है, गाड़ी का नंबर बताओ, ड्राइवर गाड़ी किसकी। मैंने कहा प्रशासन के लोग
चिट्ठी लिख के भिजवाओ या कहीं हमारा दूसरा विभाग करवाओ कि नहीं हमारे पास आदेश। हमने कहा जाकर कहो प्रशासन के लोगों से कि पूरी जानकारी पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आपको पहुंचाई गई। आज भी ऐसा ही हुआ। आज भी जगह जगह रोक करके एक एक बच्चे का नाम लिखा गया। हर जिले में हमारी बसों को रोक करके एक एक बहन का नाम लिखा। ड्राइवर से पूछा गाड़ी किसकी है। ये सब आज भी प्रशासन ने किया। मैं ध्यान आपका केंद्रित इसलिए करा रहा हूं कि लग रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन सरकार के सारे प्रचार में खुश हो गया। उसको सुधारना भी जरूरी है, उससे न्याय निर्माण करना भी जरूरी है। शुक्रिया। आप सब लोगों ने मुझे सुना। कुछ साथी जो यहाँ से नागपुर गए और इस यात्रा में पूरा उन्होंने गया। इस यात्रा के संयोजक हमारे मनोज बंजारे जी, तुलेश बर्दो जी जो हमारी बीमारी के प्रदेश के महासचिव हैं, पीताम्बर जाकर जी बहुत मजबूत साथी है, बीमारी में कोषाध्यक्ष है, छोटा भाई संजू बहुत मेहनती है, अभी ज्वाइन हुआ, बड़ी मजबूती से काम कर रहा है, वीरेंद्र पुरी जी, केपी साहू जी, जितनी तारीफ करो कम है, बहुत मजबूती से माइक से लेकर के कोई बोला नहीं बोला, लेकिन केपी साहू ने माइक लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाने का काम किया। छोटा भाई रविंदर और तमाम साथी हैं जिनके नाम मैं शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, ले नहीं पा रहा हूँ। आप सभी का शुक्रिया। मंच पर आए तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का भी आभार कि आपने आकर इस आंदोलन को समर्थित किया। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, एक जयकारा ऐसा सतनाम का कि उनके कान के पर्दे जरूर फटे जिन्होंने आड़ी चलाई है सम्मान पर। जय जय सतनाम।